ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक पहले से चल रहे थे वेव्स एंड ऑसिलेशन का, उसी का कंटिन्यूटी रहेगा। ठीक है, हम लोग कंटिन्यूटी में क्या रखेंगे, हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े कि फ्री ऑसिलेशन का क्या होता है, फिर उसका सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन हो रहा था। फिर सॉल्यूशन के बाद जो है डिस्कशन हुए थे कि फेज क्या होता है, फिर उसके बाद आपका जो है टाइम पीरियड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के बारे में हम लोग जो बात किए थे ऑसिलेटरी सिस्टम और बॉडी का। ठीक है, यदि आप पहले से उस वीडियो को देखे हुए हैं तब तो ठीक है, वरना आप अच्छा रहेगा, हम आपको यही सजेशन करेंगे आपको एक तरह से जो है कि कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए या थोड़ा धारा प्रवाह होने के लिए जो है आप पिछला वीडियो जो है इस सब टॉपिक पे जो बताए गए थे फ्री ऑसिलेशन का उसको देखते हैं, उससे आपको जो एफिशिएंसी या अंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी बेटर हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, आज हम लोग एक्चुअली क्या डिस्कस करने वाले रहेंगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या ऑसिलेटिंग बॉडी या वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो कि ऑसिलेट कर रहा है एक तरह से। ठीक है, और वो ऑसिलेशन किस तरह से, फ्री ऑसिलेशन वाले हम लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो फ्री ऑसिलेशन वाले के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन जो मैथमेटिकल रूल एक्चुअली जो तरीके एक्चुअली है वो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मालूम है, वेलोसिटी निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, यदि एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी आप लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो अभी डिस्कशन करने वाले रहेंगे वो फ्री ऑसिलेशन का ही कंटिन्यूटी है एक्चुअली। ठीक है, फ्री ऑसिलेशन को काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ, उसके लिए हर एक में जो है कैटेगरी वाइज जो है वीडियो को तैयार कर दिया गया। ठीक है, आप उसको अच्छी तरह से देखते हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक तरह से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा। ठीक है, चीज़ों का विजुअलाइज कर सकते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू एक्चुअली, और देख सकते हैं क्या खूबसूरती से एक्चुअली जो है नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स को, बातों को, या जो नेचर में जो घटनाएं घट रहे हैं उसको समझाने के लिए कैसे लॉजिक को और मैथमेटिक्स को हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं वेलोसिटी निकालते हैं और उसका जो है एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो आप क्या निकाल लीजिए, आप जो है कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए, और उसके बाद जो है उसको लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, सिर्फ जो ऐसा ही देखना और कहीं और ध्यान लेकर चले जाना या कुछ और काम करते हुए रहना तो फिर वैसे फिजिक्स को नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, फिजिक्स आपसे थोड़ा कंसंट्रेशन मांगता है, थोड़ा आपसे डेडिकेशन एक्चुअली मांगा करता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको जो है अब हम लोग आते हैं, तो हम लोग का सिंस वी हैव x इजिकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, हम लोग फ्री ऑसिलेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, फ्री ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन के बारे में बात किए थे, उसका सॉल्यूशन जो आया था यही आया था, तो इसको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं। ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, या ऑसिलेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली रूप से, या आपको जो है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल और वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग बॉडी। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग जो है एक्सेलरेशन के बारे में बात करना चाहेंगे और वेलोसिटी के बारे में। तो आपको मालूम है इस बारे में, क्या मालूम है कि जो वेलोसिटी एक्चुअली रहा करते हैं, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मालूम है तो वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे रहता है, उसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वेशन, ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वेशन जो होता है, ठीक है, एक मिनट जस्ट, वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वेशन क्या होंगे, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो dx बाई dt, तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएट करिएगा, तो डिफरेंशिएशन करिएगा तो आप किसका करिएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस ये आपका जो है डेल्टा, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा आप जो है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लीजिए, जो डिफरेंशिएशन वाला काम आप जानते हैं उसको आप इसको कर लीजिए। तो कांस्टेंट टर्म है a, तो बाहर निकल गया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो कॉस हो गया और ओमेगा टी प्लस डेल्टा, फिर इस एंगल के अंदर जाकर डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो एंगल के अंदर जाएगा तो ये तो कांस्टेंट रहता है, ये तो फिक्स रहता है, तो ये तो आपको जीरो हो जाएगा, ये वाला हिस्सा डिफरेंशिएट होगा ओमेगा टी, क्योंकि टाइम का फंक्शन ओमेगा टी वाला है। ठीक है, तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करेगा इसके अंदर तो ये आपको ओमेगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ओमेगा बाहर निकलेगा। ठीक है, बाहर निकले का मतलब कॉस वाले एंगल के अंदर नहीं है, कॉस के साथ वो मल्टीप्लाई किया हुआ उधर जो है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस आप इसको जो है डेल्टा लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है वेलोसिटी इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये वेलोसिटी इसको आप v से बोल सकते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं v से। ये भी क्लियर दिख रहा है ना एक्चुअली, ये वाला जो कलर है। ठीक है, ये आपको पीला जो कलर है ये भी दिख रहा होगा ऐसे। तो ये आपका हो गया, तो ये v आपको हो गए।
तो इसको आप जो है लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये भी आपका एक इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा नोटिंग करने के लिए या बोल सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस देने के लिए इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, बॉक्स में जो, ठीक है। इसलिए नहीं बंद कर रहे हैं एक्चुअली कि बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए बंद कर रहे हैं एक्चुअली। इस तरह का जो है आप नोट्स बनाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हुआ तो उसको हम लोग बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है। आपके भी दिमाग से बाहर नहीं जाए, और ये तो बाहर जाने वाला कोई बात नहीं, बस इंपॉर्टेंस के लिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया v इक्वल टू इतना। अब हम लोग ये इक्वेशन है एक्चुअली, ठीक है। यदि आप इसको किसी और रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी और रूप में, तो क्या कन्वर्जन हो सकते हैं इसके। अब हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, क्या कन्वर्जन हो सकते हैं। इस v को जो है, ये भी आपका इक्वेशन है। ऑल्सो ये v को जो है आप क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा कॉस को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉस थीटा को आप ये इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो उसी के फॉर्मूले के आधार पे इसको साइन स्क्वायर, और ये एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसको आप इस तरह से करके जो है इसको दे सकते हैं। इस ए को यदि आप अंदर की ओर लेके जाइएगा तो ये ए स्क्वायर के रूप में अंदर जाएगा, तभी ना ए स्क्वायर के रूप में रूट हुआ होगा तो बाहर आया होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसको आप ओमेगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर के रूप में, इसको अंदर लेके चले जाइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। आप यदि जानकारी देना है कि हाँ समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। बोल तो नहीं सकते हैं, बोलने का इच्छा हो रहा होगा लेकिन बोलिएगा तो हम तो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन कमेंट में आप जो है टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, आप इसके फॉर्म में इसको जो है लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, ओमेगा अंडर रूट, इसको आप देखिए तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, इसको भी आप करिएगा तो ए स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर, और ये आपका जो है ओमेगा टी प्लस ये आपका जो है डेल्टा, ठीक है। उसको आप क्या फिर लिख सकते हैं, ओमेगा ए स्क्वायर, और ये माइनस, आप देखिए ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा क्या था, एक्स था, ठीक है, एक्स का इक्वेशन था एक्चुअली, ठीक है। तो इसको आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो आपका v जो है इस रूप में भी आपको आ जाएगा। तो दो अलग अलग रूप हैं, ठीक है। इक्वेशंस के कई सारे आपको रूप हो सकते हैं, आप जरूरत पड़ने पर उसके हिसाब से जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका जो है एक ये फॉर्मेट हो गया, इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से ब्लिंक करवा रहे हैं ताकि आपको जो है अच्छा से ये दिखे एक्चुअली, ठीक है। एक ये फॉर्मेट हो गया वेलोसिटी का, जिसमें डिस्प्लेसमेंट x के रूप में एक्चुअली लिखा हुआ है, ठीक है, अलजेब्राइक फॉर्म में पूरी तरह से लिखा हुआ है। ये भी आपका इक्वेशन हुआ। उसके बाद एक इक्वेशन और क्या आपको है, आपका ये भी इक्वेशन रहता है, ठीक है। एक तो ये वाला इक्वेशन हुआ, और एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में यदि आप देखिएगा तो आप इस फॉर्म में भी वेलोसिटी को लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको कोसाइन वाले फॉर्म में एक्चुअली हुआ, ठीक। यदि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन में रहेगा तो ये कोसाइन में आएगा, ठीक है। यदि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कोसाइन में लेते हैं तो फिर ये वाला साइन में एक्चुअली चला आता है, ठीक है। तो ये हुए। अब हम लोग जो है मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में और मिनिमम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों, ठीक। समझ में आ रहा है, ये दो फॉर्मेट हुए, ठीक है। तो इसी से हम लोग जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है ना, सब समझ में आ रहा है, नोट भी साथ साथ में करते जाइए, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी, आप इसका जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी, एक मिनट जस्ट इसका चेंज कर ले रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी, इसका डिस्कशन। तो देखिए आप खुद सोचिए, बताएंगे हम भी, ऐसे आप भी सोच सकते हैं, कहने का मतलब ये है, नहीं तो सोच रहे हो कि आप जब हम ही सोच लेंगे तो फिर हम इसको देख क्यों रहे, समझने के लिए तो देख रहे हैं। लेकिन आप यहां से खुद देख सकते हैं एक्चुअली ये v जो है मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा v जो है सबसे कम वैल्यू, तो सबसे कम वैल्यू x इजिकल टू a रख देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो v इजिकल टू जीरो, वो सबसे मिनिमम इसका जो है वेलोसिटी होंगे, ठीक है। तो v मीन जो आपको हो जाएंगे, v मीन जो आपको निकलेगा फॉर x इजिकल टू a, मतलब जो आपका सिस्टम जो है ऑसिलेटिंग सिस्टम जो है वो अपने मैक्सिमम पोजीशन पे एक्चुअली है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पे, ठीक है, एम्पलीट्यूड के पास है, तो वहां पे वेलोसिटी उसका क्या रहेगा, सबसे कम एक्चुअली मिलेगा, ठीक है। जैसे पेंडुलम का एग्जांपल लीजिए, तो पेंडुलम जब वो एम्पलीट्यूड पे गया है
तो वहां से तो वापस आएगा, तो वापस तभी आएगा ना जब उसका वेलोसिटी कुछ क्षण के लिए वहां पे जीरो, उसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जो एम्पलीट्यूड पास जो है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पास जो है, वो कहाँ, वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी आपका जो है मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है, जो कि जीरो हो जाएगा एक तरह से। या स्प्रिंग वाले में देखिए, जब स्ट्रेच होकर के आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तक चला जाएगा, उसके बाद जो है वो वापस आने लगता है। तो वापस आने के लिए कुछ क्षण के लिए क्या हुआ, इधर तो तेजी से गया और धीरे धीरे स्लो हो रहा था और वो रुक जाएगा, रुका हुआ तो वहां पे परमानेंट नहीं रहेगा, थोड़ा ही क्षण के बाद जो है वो वापस आएगा। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो एम्पलीट्यूड के पास जो एक्चुअली हुआ, वहां पे क्या हुआ, वेलोसिटी मिनिमाइज हो गए। तो वही बात ही आपको इक्वेशन से बोल रहा है कि फॉर x इजिकल टू a, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, फॉर x इजिकल टू a दी रखिएगा तो v इजिकल टू 0 हो जाएगा, और ये उसका मिनिमम वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो v जो आपका हो गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस, इसको भी आप ए स्क्वायर लिखिए क्योंकि एक्स इजिकल टू ए ले रहे हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, 0 इंटू ओमेगा 0 हो जाएगा आपको जो, ठीक है। तो v इजिकल टू आपको 0 हो जाएगा। तो मिनिमम v मिनिमम मिला इक्वल टू 0, और ये कहाँ आपको रहता है, ये आपको एम्पलीट्यूड के पास आपको रहता है, ठीक है, एट एम्पलीट्यूड, एट एम्पलीट्यूड, एट एम्पलीट्यूड का मतलब x इजिकल टू a होना चाहिए, कहने का मतलब ये, ठीक। अब हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी जो, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी के पास चलते हैं। समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए, ठीक है। चीज़ें आपको जो एक एक करके हर स्टेप को क्लियर करके रखा हुआ रहता है। यदि आप जगे हुए हैं, थोड़ा ध्यान से आप सुन रहे हैं एक्चुअली जो है, तो आप इसको आराम से समझ भी रहे होंगे, ठीक है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। फिजिक्स एक तरह से इंटरेस्टिंग भी है, इंजॉयबल भी है आपको एक तरह से। ये ठीक उसी तरह का आपको आंतरिक खुशी एक्चुअली देता है जैसे आप नॉर्मली कुछ अच्छा स्टोरी पढ़ते हैं एक्चुअली, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनते हैं एक्चुअली, कुछ पोएट्री सुनते हैं, कुछ शायरी सुनते हैं नॉर्मली एक तरह से, ठीक है। तो ये उसी तरह का आपको फीलिंग देता है। एक तरह समझिए नेचर का लॉजिकल पोएट्री एक्चुअली ये है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है भाषा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, वो मैथमेटिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अंधाधुन ऐसे मैथमेटिक्स नहीं है एक तरह से, जैसे कोई भी साउंड म्यूजिक नहीं हो सकता, एक सर्टेन पैटर्न में आपको जब साउंड को दिए जाते हैं तब वो म्यूजिक होता है। अंधाधुन ऐसे मैथमेटिक्स नीरस लग सकता है, बेकार लग सकता है आपको जो, ठीक है। लेकिन यदि उसको आप एक सही दिशा में, जिसमें खास करके हम लोग फिजिक्स में यदि उसको अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग हो चुका रहता है। दूसरी बात है कि नेचर का कुछ जो है रहस्यमयी चीज़ों को, या बोल सकते हैं कि नेचर को ज़्यादा डीपली रूप से आपको समझने में मदद देता है एक्चुअली, ठीक है। तो फिजिक्स को एक तरह से बोल सकते हैं कि ये नेचुरल पोएट्री या लॉजिकल पोएट्री एक तरह से आप बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग भाषा जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी साउंड आपको म्यूजिक नहीं हो सकता है, तो कोई भी ऐसे ही अंधाधुन मैथमेटिक्स जो है वो आपको उस तरह का फीलिंग नहीं देगा जैसा हम लोग फिजिक्स में ढंग से इस्तेमाल करते हुए मैथमेटिक्स को रखते हैं, तो जो फीलिंग आता है एक्चुअली जो, ठीक है। तो एक्चुअली सही से देखा जाए तो फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स को नॉर्मली यूज करता है और एक सर्टेन वे में एक्चुअली इस्तेमाल करता है, जिसमें नेचर को डिस्क्राइब करता रहता है एक तरह से जो, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं। हम लोग जो है कभी इस तरह का टॉपिक का अलग सेक्शन एक्चुअली सोच रहे हैं बनाने के लिए, जिसमें हम लोग जो है फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स का क्या फिलॉसफी है एक्चुअली जो, ठीक है। तो हम लोग जो है आते हैं वी मैक्सिमम के बारे में, ठीक है। तो वी मैक्सिमम, थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, वी मैक्सिमम, ठीक है, वी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे एक्चुअली हो गए, तो आपको जो आया हुआ था, क्या हुआ था, सिंस वी इजिकल टू, आप क्या लिए हुए इक्वेशन ए, ठीक है, ए अंडर रूट ए हम लोग लिए हुए थे, देखते हैं एक मिनट, जो हम लोग लाए हुए थे सिंबॉलिक रूप से जो है वो ओमेगा लिए हुए थे, सॉरी इसके रूप में नहीं लिए थे हम लोग, जो है हम लोग ओमेगा के रूप में लिखे हुए थे, ठीक, ओमेगा, और ये ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यही हम लोग का था। तो आप यदि इसको आप चाहते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए वी को, तो ये क्या होगा, एक्स चेंज हो रहा होगा ना, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, एक्स चेंज हो रहा है, जो पोजीशन एक्चुअली फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। आप इमेजिनेशन के लिए जो है पेंडुलम को, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसको आप हमेशा देखते रहते हैं, बाकी सिर्फ यही एग्जांपल नहीं है बल्कि तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। फ्री ऑसिलेशन के कई सारे एग्जांपल, एक्चुअली ऑसिलेटरी सिस्टम के कई सारे एग्जांपल रहते हैं, सिर्फ मैकेनिकल में ही नहीं, आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप बोल सकते हैं, यहाँ तक कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम भी आपका वो भी एक तरह से ऑसिलेटरी सिस्टम, जैसे आपका हार्ट जो एक्चुअली सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप को क्या करते हैं, अपने मोशन को या अपने स्टेट को रिपीट करता रहता है। हार्ट का जो बीट भी एक्चुअली है ना, एक तरह से आप देखिए तो ये भी आपका जो है ऑसिलेटरी सिस्टम है, जो धक धक एक्चुअली करता रहता है। ये अलग बात है, इसको हम लोग जो है नॉर्मली इस हार्ट को जो हम लोग कई रूप में एक्चुअली जो है स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकली स्टडी करते हैं तो कुछ और करते हैं, एक पोएट्री मिजाज में एक्चुअली रहते हैं तो कुछ और करते हैं, नॉर्मली कुछ और, नॉर्मली आप समझ रहे होंगे बातों को, उस मूड में रहते हैं तो इस हार्ट को आप किसी और तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है।
बहादुरी के सेंस में भी आप करा करते हैं, रोमांटिसिज्म के भी आधार पे करा करते हैं, नहीं करके। यदि आप ऐसे ऑसिलेटरी बॉडी या ऑसिलेटरी पंप के रूप में समझते हैं तो आप इसको एक ऑसिलेटरी सिस्टम के भी रूप में आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यह कहने का मतलब ये है कि ऑसिलेशन सिर्फ जो है पेंडुलम ही और स्प्रिंग ब्लॉक नहीं होते, ठीक है। वो सारे मोशन, वो सारे गतिविधि जो सर्टेन समय के बाद रिपीट कर रहा हो, उसको आप ऑसिलेटरी कंडीशन में रख सकते हैं। जीवन और मरण को भी आप एक तरह से समझिए तो ऑसिलेटरी एक तरह से घटनाएं आप बोल सकते हैं, एक चक्र बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसके बारे में। तो ये हम लोग का v इक्वल टू इतना हो गया। तो फॉर इसको आपको मैक्सिमाइज करना है v को, तो ये वाला सबसे कम हो जाएगा। सबसे कम क्या करिएगा, जीरो कर सकते हैं उसको जो, ठीक है। तो फॉर x इज इक्वल टू जीरो, यदि x को जीरो करते हैं तो v जो हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका ये वाला टर्म है ही नहीं, तो पूरा का पूरा ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजों को आप घटा रहे हैं, मत घटाइए, मत घटाइए मतलब जीरो रख दीजिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस जीरो, तो ये वाला सबसे बड़ा वैल्यू को गेन करेगा, ठीक है। तो ये आपका ओमेगा और ये आपको क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, ओमेगा ए होते हैं। तो वी मैक्स जो आपको रहते हैं उसको आप ओमेगा ए आपका रहता है। इसको आप उस वाले इक्वेशन से भी ला सकते हैं, आप देख सकते हैं, देखें आप इसको जो है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, सिंस v इज इक्वल टू हम लोग क्या लाए हुए थे, ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। ए ओमेगा आया था, ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब आप देखिए कोसाइन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, +1 हो सकता है। तो +1 यदि आप इसको रखिएगा, ए ओमेगा, और ये कोस का जो है सबसे ज्यादा वैल्यू हो सकता है, तो क्या होगा, +1। तो +1 होगा तो आपको जो है इसको +1 रख दीजिए, तो ये ए ओमेगा हो जाएगा। यदि आप इसको रखते हैं, इस तरह से देखते हैं तो, ठीक है, तो ये आपको वी मैक्स जो हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि आप कॉस का मैक्सिमाइज कर दिए तो आपको ये पूरा टर्म मैक्सिमाइज हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ से वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा आ गया। मिनिमम वाला भी इस तरह से सोच सकते हैं, कॉस का मिनिमम वैल्यू एक्चुअली क्या होता है। तो देखिए ऐसे कॉस का यदि मिनिमम वैल्यू बोलिएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रूप से तो उसको -1 ले लीजिएगा, ठीक है। तो -1 ले लीजिएगा तो वेलोसिटी जो है ये आपको मैक्सिमम वाला ही बताएगा, बस दूसरे डायरेक्शन का बताने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस जो है डायरेक्शन से भी हम लोग रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो इसका जो वैल्यू लेंगे कॉस का जो है मिनिमम के रूप में जो हम लोग लेंगे, ठीक है, ऑसिलेटरी सिस्टम में फिजिकल सिग्निफिकेंस को रखते हुए वो जीरो लेंगे। तो जीरो लेंगे तो v आपको मिनिमम हो जाएगा जीरो। समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं -1 ले रहे हैं, क्योंकि एक बार वेलोसिटी इधर का दर्शा रहा है ना, ठीक है, मैक्सिमम वाला जो है इधर वाले टेंडेंसी में जो है, तो एक बार जो है इधर वाला का आपको दिखाएगा, उसी को हम लोग प्लस माइनस में एक्चुअली दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे -1 यदि आप रख देते हैं, सपोज कर लिए, तो मैक्सिमम वाला ही वैल्यू दे देगा, बस वो जो है डायरेक्शन का सेंस के साथ वो आपको दे देगा, ठीक है। कैसे, एम्पलीट्यूड वाला जो है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट को ही बताता है, बस इधर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते थे, इधर वाले को नेगेटिव लेकर के चलते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा तो नहीं कि लेंथ नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में वो चला गया, ठीक है, वो लेंथ जो है पॉजिटिव ही है, लेकिन डायरेक्शन के साथ हम जो उसको डिस्प्लेसमेंट के रूप में बोलते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कॉस को जो मिनिमम के रूप में रखेंगे तो जीरो रखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो वी मिनिमम जीरो आ जाएगा। यहाँ से भी आप सोच सकते हैं, मैक्सिमम वाला तो आपको समझ में आ ही रहा, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में चलेंगे। तो आपका मन कहीं रहा होगा, क्या कह रहा होगा एक्चुअली, ऐसा तो नहीं कह रहा है ना कि बंद करके आप जो है अगले दिन एक्चुअली देखेंगे, ठीक है। आपका मन कहीं रहा होगा कि यदि एक्सेलरेशन निकालना होगा तो इस वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो आपका मन सही कह रहा है, क्योंकि आप पहले से इसको पढ़े हुए हैं, बहुत पहले से आप इसको सीखते आ रहे हैं इस तरह का बातों को, भले इसको देखे हो चाहे नहीं, लेकिन ये तो फंडामेंटली रूप से जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को यदि आप टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। और यदि उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो कोई फिजिकल टर्म नहीं मिलेंगे, एक मैथमेटिकल टर्म आपको रहता है। हमेशा फिजिकल मीनिंग ही हो किसी एक्सप्रेशन का, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस भी उसका जो है रह सकता है, ठीक। तो हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में चल रहे हैं, ठीक। तो हम लोग डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोले या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी बोले, जो बोलिए एक ही बात है एक्चुअली, ठीक। तो हम लोग आते हैं अब एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक स्टोरी की तरह आप नॉर्मल इक्वेशंस के साथ काम कर रहे हैं, आप एक्सप्रेशन के साथ एक स्टोरी की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है एक तरह से लॉजिकल बातें, नेचर के कुछ रूल्स को जो है समझते रह रहे हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में, हम लोग आते हैं, कलर थोड़ा दूसरा चून कर लेना है, लेकिन देखने में शायद दिक्कत हो सकता है, इसी वाले को रहने देते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेशन क्या होंगे, हम लोग निकाले हुए सिंस v इज इक्वल टू क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, या आप v को कैसे लिखेंगे, ओमेगा
ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग थोड़ा इसको लेकर के चलेंगे, इससे जल्दी सा डिफ्रेंसिएशन वगैरह जो हम लोग कर लिया करेंगे, बाकी आप इसको भी लेके चल सकते हैं। ठीक, तो हम लोग एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो आप क्या करिएगा, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए से, कैपिटल ए से नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ मिक्स हो जाएगा। ऐसे भी तो नॉर्मली जो हम लोग एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से करते हैं, कहीं कहीं हम लोग स्मॉल एफ से भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको ए से हम लोग इसको जाना पहचाना हम लोग सिंबल दे रहे हैं, तो ए आपको क्या हो जाएंगे डी वी बाई डी टी। तो हम लोग इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसी इक्वेशन को लेकर चलते हैं। ठीक है, जो कॉस वाला है वो आसानी से हो जाएगा ए ओमेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे। ठीक है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी और प्लस ये आपका डेल्टा, और इसके अंदर जाकर डिफ्रेंशिएशन तो ये ओमेगा फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और ये साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, फिर इसके अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो टाइम वाला फंक्शन है वो डिफरेंशिएट होगा, और जो कांस्टेंट वाला है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं आता रहेगा। ठीक, तो ये आपको हो गया। इस इक्वेशन को यदि आप थोड़ा देखिए अच्छी तरह से जो है, गौर से जो है, ठीक है, गौर से तो देख ही रहे होंगे, यदि पहचान लेते हैं इसको एक्चुअली जो है, ठीक है, तो आप पहचानिए। तो आप इसको देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, प्लस डेल्टा। तो आप यदि इसको पहचानते हैं नॉर्मली, ठीक है, अब आपको ये वाला इक्वेशन आप इसको पहचान रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ था, एक्स लिखा हुआ था एक्चुअली जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन लिखा हुआ था। ठीक, तो ये आपको हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू ये एक्स हो गया। ठीक है, ये वाला टर्म, तो ये होना भी चाहिए था। ठीक है, ये आना भी चाहिए था, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ऑसिलेटरी सिस्टम रहते हैं या फ्री ऑसिलेशन रहता है उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब आपको लग रहा होगा पहले तो फोर्स बताया गया होगा, तो फोर्स यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि मास चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये तो बहुत पुरानी बात है एक्चुअली। ठीक है, तो ये ए आपको जो होगा क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको इक्वेशन जानकारी दे रहा है कि इस चीज का पालन हो रहा है, और होना भी चाहिए था इसका पालन जो है, क्योंकि ऑसिलेटरी सिस्टम है तो ये वाला सिचुएशन रहना ही चाहिए था। फ्री ऑसिलेशन का केस है तो, ठीक है, एसएचएम हो या फ्री ऑसिलेशन का केस हो तो ये वाला सिचुएशन पालन हमेशा करता हुआ रहेगा। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट अपोजिट इन डायरेक्शन एक्चुअली रहा करता है। ठीक है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स लगते रहता है, तभी तो वापस आता है। वन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वो तो चलता ही चला जाता। ठीक है, वो वापस तभी आ रहा है जो कि रिस्टोर कर रहा है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स कर रहा है। ठीक है, लग रहा है इधर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स फिर इधर लग रहा है, और वो कर क्या रहा है एक्चुअली, मीन पोजीशन के अबाउट जो उसको लाने का कोशिश कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो एक्सेलरेशन इक्वेशन, तो ये आया तो कोई बड़ा बात नहीं था, लेकिन हम लोग काम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वेशन जो है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हम लोग का जो है ये हो गया। अब यदि आप मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन आप देना चाहते हैं, सपोज कर लीजिए, ठीक है, तो मिनिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, तो मिनिमम बोल ही रहे हैं कि साइन का जो वैल्यू है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे जो हम लोग -1 का नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन को लेकर के जो है कंसिडर कर ले रहे हैं, इसलिए हम लोग मिनिमम इसको लेना है, तो आप इसको 0 लीजिए, साइन का जो वैल्यू आपको रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये वाला जो है सपोज कर लीजिए पूरा एंगल 0, तो साइन 0 आपको हो जाएंगे। तो ए मिनिमम जो हो जाएंगे, ए मिनिमम वो आपको क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और ये आपका जो है 0, ये आपका जो है ए मिनिमम 0 हो जाएंगे। ठीक है, ए मिनिमम 0। ठीक, और ए मैक्सिमम जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम, तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ए मैक्स जो आपको हो जाएंगे, ए मैक्स वो आपको क्या हो जाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ए, और ये आपका +1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, तो ए मैक्स जो आपको हो गया क्या हो गया, ए मैक्स जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, इसका मैक्सिमम वाला वैल्यू समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत ऐसे तो बताएं इस बात को जो है, ये थोड़ा बहुत दिमाग पे आपके आ सकता है कि इसके साइन को जो है मिनिमम लेते समय इसको -1 क्यों नहीं लेते, बताएं ना। एक्चुअली यहाँ पे जो माइनस एक्चुअली वो एक तरह से डायरेक्शनल सेंस है, तो आप मिनिमम जो लिए तो माइनस आप बोल रहे हैं जरूर, लेकिन डायरेक्शन के साथ माइनस अटैच किया हुआ था। ठीक है, इसलिए माइनस वहाँ पे आपको जो है वो मिनिमम वाला कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं करेगा, 0 वाला वैल्यू आपको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, पॉजिटिव में सबसे मिनिमम वैल्यू आप बोल सकते हैं, पॉजिटिव में
मिनिमम वैल्यू, तो पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू साइन का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए 0 हम लोग रखें मिनिमम का निकालने के लिए, ठीक। और पॉजिटिव में जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है साइन का क्या होगा, +1 हो सकता है, तो +1 रहेगा तो -ω² होगा, ठीक है। तो आपका सारा डिस्कशन एक तरह से जो फ्री ऑसिलेशन और एसएचएम के रूप में जो एक्चुअली हो चुका है, क्या क्या हो चुका है डिस्कशन। हम लोग फ्री ऑसिलेशन क्या होता है क्लियर कट समझे एक तरह से, ठीक है। फिर फ्री ऑसिलेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं इसके बारे में जानकारी। उसके बाद फिर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में जानकारी। फिर जो सॉल्यूशन आया उसमें कुछ टर्म को डिफाइन किए गए, फेज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, टाइम पीरियड क्या होते हैं, इसके बारे में डिफाइन किएगा। सबका अलग अलग सेक्शन के रूप में वीडियो बनाएगा ताकि आपको जो है छोटे छोटे वीडियो के रूप में जो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आपको मिलता हो रहा है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग जो है एक्चुअली बेटर रहे एक तरह से, ठीक है। बाकी आपको इंटरेस्ट लगता रहता है तो आप एक के बाद जो है दोबारा देखते हुए चले जाते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से जो है, ठीक है। ऐसे तो क्लास में रहते हैं तो बार बार तो आप हमसे जो है नहीं बुलवा सकते हैं, ठीक है, या बार बार तो आप उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप इस वाले फॉर्मेट में जो अभी आप देख रहे हैं एक तरह से इसमें आप बार बार बुलवा सकते हैं। आप चाहिएगा कि 3 मिनट पहले क्या बोला गया था तो फिर से आप उसको ये कर लीजिए। क्लास में तो ऐसा नहीं बोल सकते थे कि पीछे फिर से बोलिए, ठीक है, उसका एक लिमिटेशन है, एक बार 2 बार आप रिपीटेशन कराइएगा, ठीक है। ऐसा तो हम लोग के पास है नहीं कि बैक वाला मोड लगा दिया गया तो बार बार जो पीछे से जो है हर 3 मिनट के बाद जो है बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो है अभी जो आपके पास जो सिस्टम है उसमें आप जो है पीछे करके आगे करके चीज़ों को आप जो है देख सकते हैं, यहाँ तक कि उसमें स्पीड कंट्रोलिंग भी रहता है। चाहिएगा तो नॉर्मली जो है आप फास्ट स्पीड में भी चीज़ों को देख सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, चाँव कुछ कुछ ऐसे करके बोल रहा हूँ वो आपको रहेगा, जल्दी जल्दी हाथ चलेगा एक्चुअली, ठीक है। तो आपके पास वो सब भी चीज़ें रहता है। तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो एक्चुअली फ्री ऑसिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कुछ और टॉपिक जो रहेंगे हम लोग कभी और इसके बारे में डिस्कशन में शामिल करेंगे। काफ़ी समय से एक्चुअली हम लोग फ्री ऑसिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे और फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और बार बार बोलते रहते हैं कि आप अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है। बाकी आप इस टॉपिक को जो दूसरों से शेयर भी करते रह सकते हैं, इससे क्या होगा दूसरों को भी फायदा आपको होता रहेगा, ठीक है। नॉलेज एक तरह से क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। आप कई लोगों को जो है एक तरह से हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग को थोड़ा सपोर्ट भी आपको रहेगा। सपोर्ट इस सेंस में नॉर्मली जो ये मेहनत करके आपको दे रहे हैं वो कई लोगों के एक्चुअली काम में आ जाएगा, ठीक है। और इससे एक अच्छाई भी लगता है नॉर्मली जो है, ठीक। वरना तो ये तो हम जो आपको अभी देते रह रहे हैं जो लोड करते हैं इसके लिए तो कुछ आपसे लिया नहीं जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप भी जो है इसको मूव करते हैं आगे की ओर, जो है शेयर करते हैं, दूसरे को एक तरह से पास करते हैं, खुद भी देखते हैं एक तरह से। ऐसा तो नहीं कि दूसरे को दे दीजिएगा तो कुछ कट जाएगा या घट जाएगा, ठीक है। आप जितना भी शेयर कर दीजिएगा वो नॉर्मली जो है वही रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। हम लोग इस डिस्कशन को आगे ही बढ़ाएंगे जो ऑसिलेशन वाला डैम्प्ड और उसके बाद फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।